दोस्तों, मैं मोहित मिश्रा अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से लेके आ चुका हूं एक और मजेदार लेक्चर, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ और पढ़ते रहिए कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर आज का टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। 6 बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के होते हैं। तो विद इन 15 मिनट में आप इन 6 टॉपिक के बारे में ऐसे जान जाएंगे कि पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो जुड़े रहिए पूरे टॉपिक्स के साथ और एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट बिना समय गंवाए करते हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी पुरानी वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, ईमेल, निम्न टॉपिक पर बनी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं और कंप्यूटर की दुनिया में बादशाह हो सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हार्डवेयर। तो बच्चों, जब भी क्वेश्चन किया आता है आपके एग्जामिनेशन में कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, इस पे एक्सप्लेन कीजिए कोई थ्योरी। अगर आप 12th वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं, 10th की कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है और आपको एक्सप्लेन करना हो कि हार्डवेयर क्या होते हैं, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो हार्डवेयर में कभी भी बच्चों लकड़ी की कोई चीज एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि लकड़ी की चीज भी हार्डवेयर होती है। फिर आप सोचो कि हम अपने घर का एक गिलास है उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं, आप अपने कप को एक्सप्लेन करने लगे, वो भी हार्डवेयर है। नहीं, ऐसी चीजें नहीं बतानी है। हमें बात की जा रही है कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, तो हमें बात करनी है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों आज चलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो आपने देखा होगा ये कीबोर्ड जनरली सभी के पास होगा, सबने देखा होगा। कंप्यूटर आप चला रहे हो तो ये कीबोर्ड्स है। ये कीबोर्ड जो है वो आपने सभी ने देखा होगा। कीबोर्ड कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। तो इस कीबोर्ड को क्या बोलेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर। आपने देखा होगा माइक, ये माइक देख रहे हैं आप, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। आपने देखा होगा ये माउस, माउस आपको दिख रहा है, ये भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये भी एक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो इस प्रकार के आप कंप्यूटर हार्डवेयर को आप देख रहे हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर वह डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन है तो हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एक फिजिकली डिवाइस होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मुझे आशा करता हूं कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर समझ में आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली होते क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर वह डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। वो डिवाइसेस जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इनमें आपने सबसे पहले देखा होगा अपने पास एक डिवाइस है, इसका नाम है माउस। माउस देखा होगा आपने, कीबोर्ड भी देखा होगा आपने भली भांति, कीबोर्ड देखा होगा इस प्रकार का। तो कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, ओएमआर है, ओसीआर है, बीसीआर है, एमआईसीआर है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, बाल पेन है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, सभी ऑल इन वन हार्डवेयर। क्या है सभी हार्डवेयर। अब आप इन सबको छू के देख रहे हैं, महसूस कर रहे हो, तो ये सभी हमारे हार्डवेयर है। बट ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये काम नहीं कर सकते विदाउट सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें आप छू रहे हो, जिन्हें आप देख रहे हो, जिन्हें आप महसूस कर रहे हो, वो सभी पार्ट हार्डवेयर है। अब चाहे वो इनपुट हार्डवेयर हो, चाहे वो आउटपुट हार्डवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो आपके आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो स्टोर कर रहे हो, स्टोरेज डिवाइस हो। तो कोई भी प्रकार की आपकी डिवाइस हो सकती है, इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है, स्टोरेज भी हो सकती है। और उनके अंदर आने वाली डिवाइसेस जैसे इनपुट के अंदर कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, बाल पेन, कोई भी। आउटपुट में आ जाओ प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट है। जैसे स्टोरेज में आ जाओ पीडी, डीवीडी, सीडी, एफडी, एसएसडी, एचडीडी, सब आउटपुट है, सॉरी सब हार्डवेयर है। ये सभी क्या? हार्डवेयर। जस्ट इमेजिन गाइस, किसी भी प्रकार की डिवाइस जिसे आप छू रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, समझ लो हार्डवेयर है। डेफिनेशन समझ में आई हो? वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ हार्डवेयर समझ में आ गया। तो ये था हार्डवेयर। बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं एक कंप्यूटर की आत्मा है। ये बॉडी है, वो आत्मा है। मान लीजिए ह्यूमन की एक आत्मा निकल जाए, क्या नासवान शरीर है, आप क्या करोगे? 24 घंटे रुकोगे, जला के फूंकाओगे। ऐसे ही है ना, आत्मा अगर आपके शरीर से बाहर हो जाए तो क्या करते हैं? 10-5 मिनट 1-2 दिन रोते हैं, उसके बाद व्यक्ति फूंक देता है दूसरे को, खत्म, कोई रिश्ता नहीं। तीसरे दिन आपका होगा तीजा,
10वें दिन होगा 10वां और 13वें दिन हो जाएगी 13वीं। उसके बाद आएगा आपका एक फोटो, वो भी कंप्यूटर से प्रिंट होकर, और आपको उस फोटो पे हार चढ़ा दिया जाएगा। बात समझ लो, यही होता है सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया जाए तो आपका वो फोन, एक दिन आप उसे ज्यादा मिस करोगे, 2 दिन मिस करोगे, 3 दिन मिस करोगे, फिर उठाओगे एक डब्बे में डाल दोगे, और एक दिन आएगा कुरकुरे वाला, उसको देखकर उससे कुरकुरे ले लोगे, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है ना आपके। तो समझ लो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चों। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर की होती है आत्मा। तो आत्मा तो नहीं, मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बताऊं तो कम, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का सेट होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर बनते हैं बहुत सारे प्रोग्राम से, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज किया होगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए किसी ना किसी प्रोग्राम को डिजाइन किया गया होगा। जब भी आप एक कैलकुलेटर को यूज करते हैं बच्चों, जस्ट इमेजिन, मैं आपको केवल समझा रहा हूं, आप लोग समझिए कि सॉफ्टवेयर कैसे बना। मान लीजिए आप 2 + 2 करते हैं इज इक्वल टू 4 होता है, और 2 × 2 करते हैं इज इक्वल टू 4 होता है, और 2 - 2 करते हैं इज इक्वल टू 0 होता है। वाई? अब यहाँ पर पता है ये डिवीजन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये एडिशन का। यहाँ पर ये -2 × 3 कर देते हैं, थोड़ा सा हो जाए सही, 6 हो जाए। बच्चों किसने बताया इसे कि ये प्लस के निशान से जोड़ना है, मल्टीप्लिकेशन से गुणा करना है, इससे भाग देनी है, घटाना है? किसने बताया? ये बताया एक प्रोग्रामर ने, जिसने प्रोग्राम को डिजाइन किया कि व्यक्ति प्लस का यूज करे, इस सिंबल का यूज करे तब ये करना, इस सिंबल का यूज करे तो ये करना, इस सिंबल का यूज करे तो ये करना। ये किया प्रोग्रामर ने। तो प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस, निर्देश का एक सेट होता है क्या? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का क्या होता है? एक सेट, जिसके द्वारा यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जिसके द्वारा यूजर क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। किस पे करता है? हार्डवेयर पे एक्सेस करता है। एक्सेस किस पे करता है? हार्डवेयर पे। तो प्रोग्राम का सेट और इंस्ट्रक्शन होता है सॉफ्टवेयर, जिसको यूज करने के लिए किसी ना किसी हार्डवेयर डिवाइस की यूज किया जाता है। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक डेफिनेशन दी, व्हाट इज कंप्यूटर। मैंने उसमें एक सवाल भी किया था, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे बना। तो कुछ लोगों ने कहा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का यूज कैलकुलेशन करने के लिए किया, तो बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए किया। बट कंप्यूटर किससे मिलकर बना? सवाल ये था, वाई, कैसे, कैसे काम करता। तो कंप्यूटर पता है किससे मिलकर बना? तो बच्चों आपको बताना था, कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन। जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। समझ में आएगा वो आपको कि कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कॉम्बिनेशन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर का फिजिकली पार्ट होते हैं, जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। वहीं सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर जब प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन सेट्स। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिसमें यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बोले, सॉफ्टवेयर आर 2 टाइप, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। आपको समझ में आया? नहीं। सॉफ्टवेयर इज 2 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के साथ कार्य करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो यूजर के साथ काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर एक अलग से डेफिनेशन बनाऊंगा, अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे हुआ, सॉफ्टवेयर किस किस प्रकार के होते हैं, या एप्लीकेशन में जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस क्या होते हैं, सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इस पर एक मैं पूरी वीडियो बनाना चाहूंगा। अगर आप कहेंगे मेरे लिए कमेंट में बताएंगे सॉफ्टवेयर पर भी सर एक ऐसी वीडियो बनाकर दो जिससे हमें आसानी से सॉफ्टवेयर पढ़ने और समझने में आसानी हो, कमेंट कर दीजिए आप कि हाँ मेरे लिए सॉफ्टवेयर वीडियो चाहिए, मैं आपको बढ़ा दूंगा। तो अभी तो मैंने केवल एक डेफिनेशन तौर बताया, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज हार्डवेयर आपका क्लियर हो चुका है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अभी आपको हार्डवेयर पढ़ाया, सॉफ्टवेयर पढ़ाया, अगला टॉपिक होता है हमारा इनपुट। इनपुट क्या है? अब आप इमेजिन कीजिए इनपुट क्या है। जिस प्रकार से आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनाया एक कंप्यूटर, अब कंप्यूटर चलाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, व्यक्ति हो जाएगा, यूजर होगा, आप यूजर हो, आप दोगे इंस्ट्रक्शन, बट इंस्ट्रक्शन दोगे किससे? अगर मैं वही बात कहूं कि कंप्यूटर बना लिया आपने हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक क्या दिया, कंप्यूटर बना लिया,
कंप्यूटर तो बन गया आपका, बट उस कंप्यूटर को कमांड कैसे दोगे? बोल के? यस। लिखकर? यस। माउस से? यस। स्क्रीन से? यस। कैसे दोगे? सभी से दोगे। आप बोलकर भी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो, टेक्स्ट देकर भी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो, माउस के जरिए भी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो, माइक के जरिए भी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो। तो मेनी ऑफ द ऑप्शंस, बट ये ऑप्शन होते क्या है बच्चों? ये ऑप्शन जो होते हैं वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर। किसके अंदर? इनपुट डिवाइसेस के अंदर। किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की बात मैं करूं तो बच्चों आप ये मत सोचो डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं सर, लैपटॉप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सर ना डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं ना लैपटॉप, सभी प्रकार के कंप्यूटर, चाहे आपके पास एक मोबाइल फोन है, चाहे आपके पास एक डेस्कटॉप है, चाहे आपके पास एक लैपटॉप है, चाहे आपके पास कोई टैबलेट है, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर हो, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या देना है? इंस्ट्रक्शन या निर्देश हिंदी भाषा में, तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको? आपको जरूरत पड़ने वाली है बच्चों इनपुट डिवाइस की। इसकी इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर क्या करोगे आप? इंस्ट्रक्शन दोगे। क्या करोगे भाई? समझ में आया? इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या करोगे? इंस्ट्रक्शन दोगे। जाओगे इनपुट डिवाइस को यूज करोगे, उसके द्वारा क्या दोगे? इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आप एक सिंगर हो, आपको गाना रिकॉर्ड करना है, तो गाना रिकॉर्ड करने के लिए क्या लोगे? स्पीकर लोगे? नहीं ना, क्या लोगे? माइक। माइक के द्वारा ही तो गाना रिकॉर्ड करोगे, स्पीकर से तो नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको एक फोटो खींचना तो बैक कैम का यूज करोगे, और किससे खींच सकते हो? स्क्रीन से फोटो नहीं खींच सकते, बैक कैम से, बैक कैम का यूज करोगे। अगर आपको कोई चैट करनी है, माउस से कर लोगे? नहीं कर सकते, कीबोर्ड से करोगे। उस चैट को सेंड करना है, आपको टच स्क्रीन चाहिए, माउस चाहिए, मैनी ऑफ द ऑप्शंस। इसी प्रकार से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक और इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, बट ये अनेक प्रकार की होती है। जिस प्रकार की आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसी प्रकार से आपको क्या देना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन। और जब आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है तो निम्न प्रकार की इनपुट डिवाइस का उपयोग करना पड़ता है, निम्न प्रकार की इनपुट डिवाइस को यूज करना पड़ता है। और वो निम्न प्रकार की इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो होता है कीबोर्ड, तो होता है माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओएमआर, ओसीआर, वीसीआर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, बॉल पेन, ये सभी क्या हमारे इनपुट डिवाइस। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर इनकी पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होंगी? तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर एल्फा स्टूडेंट डीएलवाई पे इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां आपको मिल जाएंगे। आप हमारे लिए ईमेल कर सकते हैं, अपनी ईमेल दे सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट डीएम में क्या भेज सकते हैं? इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन, हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे ईमेल ग्रुप्स पर इनकी सबकी पीडीएफ अवेलेबल है। आप आराम से इनकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं जाता। तो इनपुट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ तो इनपुट कंप्यूटर की वह डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई डेटा प्रोवाइड कर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनपुट क्या होती है? इनपुट वह डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में क्या देते हैं? डेटा। कंप्यूटर को डेटा देना है तो किस प्रकार डिवाइस का यूज करेंगे? इनपुट डिवाइस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, टच स्क्रीन, ट्राइपॉड, बॉल पेन, सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाल दूंगा कि किस प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसकी पूरी थ्योरी आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको थ्योरी मिल जाएगी इसकी, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। बात करते हैं आगे आउटपुट डिवाइस की। तो स्टूडेंट आउटपुट क्या होता है? इनपुट तो आपने कर दिया, मान लीजिए आप YouTube पे जाते हैं, YouTube पे अंदर क्या करते हैं? जल्दी टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद एक सॉन्ग सर्च करते हैं, सॉन्ग सर्च होने के बाद जो सॉन्ग आता है वो आपका आउटपुट। आपने 2 into 2 into 2 किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, जो 8 है वो क्या? आउटपुट। समझाएं क्या होता है आउटपुट? बताएं, फनी टाइप बताएं, इमोशनल बताएं। इमोशनल जो डेटा आपका होता है ना, उसका रिजल्ट जो आपको मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट। अब मैं आपको बताऊं फनी बता, आपके द्वारा किसी भी कंप्यूटर को दिया गया डेटा या आपके द्वारा दिया गया कोई निर्देश की प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है, आपके द्वारा दिए गए इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड होता है, स्टूडेंट्स आउटपुट कहलाता है। डेफिनेशन के तौर पर बताएं, आउटपुट वह वो होता है जो कंप्यूटर द्वारा हमें वापस मिलता है, जिसे हम प्रिंट कर सकते हैं, जिसे हम रीड कर सकते हैं, या जिसे हम अपने इंफॉर्मेशन का शेयर भी कर सकते हैं। तो आउटपुट क्या होता है?
इनपुट के बाद प्राप्त होने वाले रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं। इनपुट के बाद प्राप्त होने वाले रिजल्ट को क्या कहते हैं हम? आउटपुट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आउटपुट क्या होता है। मैं बताऊं कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर। आपने देखा आपके क्लासरूम में, आपके घर पे या कहीं लैब में देखोगे मॉनिटर लगे बड़े बड़े, वो आउटपुट डिवाइस है। बहुत बहुत बड़ी एलईडी देखे होंगे अपने यहाँ मूवी देखने जाते हो, प्रोजेक्टर देखे होंगे, एलईडी स्क्रीन देखे होंगे, आउटपुट डिवाइस होती है। आप कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम में गए, बड़े बड़े स्पीकर लगे होंगे, डीजे लगे होंगे, सभी क्या आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। तो जब भी अब आपको ये डिवाइस देखो तो समझ लेना ये इनपुट है या आउटपुट, इनपुट है या आउटपुट। जिन्हें डेटा दे रहे हैं वो होती है इनपुट, जिनसे डेटा ले रहे हैं वो क्या होती है? आउटपुट। आई होप आपको इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट कर दीजिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है कमेंट कर लीजिए। चैनल पर अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर फॉरवर्ड करें। अगला टॉपिक जो होता है प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्रोसेसिंग? क्यों जरूरी है प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग कैसे होती है, कब होती है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, बिल्कुल आने भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है प्रोसेसिंग कैसी होती है। क्योंकि हमने तो इनपुट किया, हमें आउटपुट मिल गया, इनपुट किया आउटपुट मिल गया, बट प्रोसेस कहां? तो बच्चों, इसकी अगर एक सिंपल डेफिनेशन के तौर पर बात बताऊं तो इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को प्रोसेस कहते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और इसके बीच में जो समय लगा उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती किससे? प्रोसेसिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर से, प्रोसेसर से। किससे होती है? माइक्रो प्रोसेसर से, प्रोसेसर से। और प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, उसको हम जानते हैं सीपीयू के माध्यम से, उसे जानते हैं हम सीपीयू के नाम से। तो आई होप सीपीयू को तो आप भली बात जानते ही होंगे, सुना होगा आपने सीपीयू कितना बड़ा होता है। बहुत सारे बच्चों से मैंने सवाल किया तो सीपीयू इतना बड़ा बताते हैं, नहीं, सीपीयू इतना बड़ा होता है बच्चों। क्या होता है? इतना बड़ा सीपीयू होता है। क्यों? सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक इंसर्ट डिवाइस होती है। सीपीयू क्या होता है? एक हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम मदरबोर्ड के अंदर डालते हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर क्या इंसर्ट करते हैं? सीपीयू। मैं आपको बाहर प्रैक्टिकल दिखाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कंप्यूटर मदरबोर्ड, आपको दिख रहा होगा, क्लियर विजुअल है। ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए हैं, जैसे ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर्स, ये आपके यूएसबी पोर्ट हो गया, ये बीजीए पोर्ट हो गया, ये बीजी पोर्ट हो गया, ये आपका PS2 पोर्ट हो गया, ये आपके मीडिया पोर्ट हो गए। ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मैं इनको एक दिन वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। ये हमारा जो हो गया वो हो गया कैश मेमोरी, ये हो गई हमारी रैम, ये रैम के स्लॉट है। ये हमारा ग्राफिक कार्ड का स्लॉट है स्टूडेंट्स। ये एसएमपीएस का स्लॉट है, जहां से पावर सप्लाई दी जाती है बोर्ड पे, एसएमपीएस का स्लॉट है। और बच्चों, ये रहा हमारा सीपीयू। देखिए आप, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, ये हमारा क्या है? सीपीयू। इस सीपीयू के ऊपर एक फैन इंसर्ट होता है, मैं आपको निकाल के दिखाऊं बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, ये होता है सीपीयू, पहचानिए। आपने क्या से पहले देखा? ये होता है सीपीयू। ये सीपीयू कंप्यूटर मदरबोर्ड में इंसर्ट होता है। इस सीपीयू से ही कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस पे डिपेंड होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोसेसिंग क्या होती है, तो आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग कंप्यूटर का वह भाग है जो इनपुट से आउटपुट के बीच में होता है। इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को प्रोसेसिंग कहते हैं। और हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिपेंड होती है सीपीयू पर। सीपीयू क्या करता है? हमारे कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग उनको प्रोसेस करके देता है, कितना भी डेटा उसे प्रोसीड करके हमारे लिए प्रोवाइड कराता है। कौन? सीपीयू, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। तो कंप्यूटर के दिमाग के नाम से भी सीपीयू को जाना जाता है। और पूछ लिया सीपीयू का साइज, तो डियर स्टूडेंट बताना आप सीपीयू का साइज इतना बड़ा होता है। आप समझ रहे होंगे मेरी उंगली के हिसाब से सीपीयू का साइज कितना होता है। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू तीन भागों को कंट्रोल करता है। पहला होता है एएलयू, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहां कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशंस होती हैं। कंप्यूटर के सीपीयू के तीन भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर की जहां पर अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों प्रकार की कैलकुलेशंस इसी के अंदर होती हैं। दूसरा भाग होता है डियर स्टूडेंट सीयू, कंट्रोल यूनिट।
तो कंप्यूटर में जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाने का काम है वो करता है सीयू। और तीसरे होते हैं रजिस्टर्स, जहां मेमोरी यूज होती है, जहां कंप्यूटर में मेमोरी संग्रहित होती है, डेटा स्टोर होता है और डेटा एक्सेस होता है, वो होता है इस रजिस्टर। तो इन तीन भागों से मिलकर सीपीयू अपने डेटा को प्रोसेसिंग का अंजाम देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर। और लास्ट जो मेरा पॉइंट बचा है बच्चों, वो चाहे स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? हु इज स्टोरेज डिवाइस? व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस और हु इज स्टोरेज डिवाइस का मतलब है वह मेमोरी, सॉरी आपको बोलना, आपकी भाषा में अगर समझाना चाहूं तो वह स्थान जहां आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, वह स्थान जहां आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, ऐसा स्थान क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। वह स्थान जहां आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, ऐसा स्थान स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। और वो क्या होती हैं? आपने देखे होंगे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सभी हमारी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं, जिनमें आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कंप्यूटर का वह स्थान जहां आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? हमारा स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस। आई होप आपको मेरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसे आप माफ कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई समस्या लगी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।